我在北京。 हाय, क्या आपको ये पता है कि चाइना का मूवी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मूवी मार्केट बन चुका है। चाइना के मूवी मार्केट ने ईयर 2021 में 7.4 बिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई की है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ रुपीस की कमाई की है। चाइनीज मूवी इंडस्ट्री हॉलीवुड को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्री कैसी बन गई, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। चलो तो मैं आपको इंडिया की मूवी सीक्रेट सुपरस्टार का ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूँ। सीक्रेट सुपरस्टार मूवी का पूरा बजट था 15 करोड़ और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाए 977 करोड़। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया में इस मूवी के बारे में किसी को पता भी नहीं था, तो इस मूवी ने 977 करोड़ कमाए कहाँ से? इस मूवी ने यूएसए और कनाडा में कमाए 13.98 करोड़, मतलब 14 करोड़। इंडिया में कमाए 90 करोड़, मिडल ईस्ट में कमाए 9.89 करोड़, हांगकांग और ताइवान में कमाई 123 करोड़, बाकी यूके, टर्की, ऑस्ट्रेलिया में मिल के कमाए 10 करोड़ और ऊपर के 863 करोड़ अकेले चाइना से कमाए। 15 करोड़ में बनाई गई मूवी वर्ल्ड वाइड 977 करोड़ का बिजनेस करती है। हमारी नेक्स्ट मूवी है दंगल। इस मूवी का बजट था 70 करोड़, पर इस मूवी ने पूरी दुनिया में कमाए 2024 करोड़। दंगल ने इंडिया में कमाए 538 करोड़, नॉर्थ अमेरिका में कमाए 85 करोड़, मिडल ईस्ट में कमाए 60 करोड़, यूके, ऑस्ट्रेलिया में मिलके कमाए 83 करोड़ और चाइना और उसके टेरिटरीज में कमाए 1437 करोड़। मतलब है कि इंडियन मूवी जो 70 करोड़ में बनी है वो इंडिया में कमाती है 538 करोड़ और वही मूवी चाइना में कमाती है 1437 करोड़। और इसी वजह से दंगल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2024 करोड़ रुपीस का है। चलो ये तो हो गई बॉलीवुड फिल्म्स की कलेक्शन। अब मैं आपको हॉलीवुड फिल्म्स की कलेक्शन बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद अवेंजर्स एंड गेम। अवेंजर्स एंड गेम ने पूरी दुनिया में कमाए 2.8 बिलियन डॉलर्स। ये दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेकंड नंबर की फिल्म है। अगर 2.8 बिलियन डॉलर्स को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके होते हैं ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपीस। और एवेंजर्स एंड गेम के 2.8 बिलियन डॉलर्स के कलेक्शन में से 629 मिलियन डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ चाइना के कलेक्शन से आया है। मतलब पूरे कलेक्शन का 21% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ चाइना से आया हुआ है। 629 मिलियन डॉलर्स को अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके होते हैं ऑलमोस्ट 4,800 करोड़। हमारी नेक्स्ट मूवी है 2017 में रिलीज हुई XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज स्टारिंग विन डीजल एंड दीपिका पादुकोण। ये मूवी विन डीजल की 2002 में रिलीज हुई फिल्म XXX का सीक्वल है। इस मूवी का पूरा बजट था 85 मिलियन डॉलर्स, मतलब ऑलमोस्ट 647 करोड़ इंडियन रुपीस। पर ये मूवी जब यूएसए में रिलीज हुई तो इस मूवी ने सिर्फ 44 मिलियन डॉलर्स कमाए, मतलब टोटल बजट के सिर्फ आधा कमा के ये मूवी यूएसए में फ्लॉप हो गई। यूएसए के बाद इंडिया में भी ये मूवी फ्लॉप हो गई। पर जब ये मूवी चाइना में रिलीज हुई तो ट्रेड एक्सपर्ट्स काफी श्योर थे कि ये मूवी चाइना में बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, क्योंकि चाइना में विन डीजल और XXX फिल्म सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस मूवी ने सिर्फ चाइना में 164 मिलियन डॉलर्स कमाए, मतलब इसके टोटल बजट से डबल पैसे कमाए। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड जितने भी पैसे कमाए उसमें से 47% शेयर सिर्फ और सिर्फ चाइना से आया हुआ था। ये मूवी जो इंडिया, अमेरिका और बाकी के और सारी कंट्रीज में फ्लॉप हो चुकी थी, इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ चाइना के बॉक्स ऑफिस ने बचाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे इंडियन मूवीज और हॉलीवुड मूवीज चाइना में इतना ज्यादा बिजनेस कैसे कर लेती है? वेल, इसका आंसर सिर्फ चाइना का पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी है जो मूवीज को चाइना में बिजनेस करने के लिए इतना ज्यादा मदद करती है। नंबर 1 रीजन, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन तो इंडिया के पास भी है। किसी भी कंट्री में मूवीज देखने वाली ऑडियंस ज्यादातर मिडिल क्लास से आती है। ये इसलिए क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो मूवीज देखना अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो हायर क्लास है, जो किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन का सिर्फ 5% हिस्सा होता है, उनके पास मूवीज देखने के लिए उतना टाइम नहीं होता। इसीलिए मिडिल क्लास ऑडियंस को ग्लोबली मूवी देखने वाली ऑडियंस माना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का 28% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आता है, जो एक्चुअली मूवीज देखना अफोर्ड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ लोग ही मूवीज देखना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए का ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आता है। मतलब यूएसए के टोटल 33 करोड़ लोगों में से 16 करोड़ मिडिल क्लास लोग मूवीज देखना अफोर्ड कर सकते हैं। और चाइना का मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो मूवीज देखना अफोर्ड कर सकता है वो टोटल 70 करोड़ का है। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी मूवी ऑडियंस चाइना से आती है। ओके, ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। अब चलते हैं हमारी फैक्टर नंबर 2 मूवी स्क्रीन्स की तरफ।
अब ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, मूवीज देखने के लिए थिएटर्स की जरूरत है। थिएटर्स सिंगल स्क्रीन्स भी हो सकते हैं और मल्टीप्लेक्सेस भी हो सकते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस दोनों मिला के टोटल 10,000 मूवी स्क्रीन्स है। अगर हम इसको स्क्रीन्स पर कैपिटा के हिसाब से देखते हैं तो पूरे कंट्री में 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 9 थिएटर स्क्रीन्स है। इंडिया की सिर्फ मूवीज देखने वाली ऑडियंस यूएसए के टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। Emotional damage. पर पूरे कंट्री में मूवी स्क्रीन्स कम होने की वजह से इंडिया में मूवीज यूएसए और चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम बिजनेस करती है। अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस दोनों मिला के टोटल 40,000 स्क्रीन्स है, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा स्क्रीन्स। अगर स्क्रीन्स पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो पूरे कंट्री में 1 लाख लोगों के पीछे 14 स्क्रीन्स है और इंडिया में 10 लाख लोगों के पीछे 9 स्क्रीन्स। यूएसए में प्राइमरीली 2 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इंग्लिश और स्पेनिश, पर इंग्लिश बोलने वाली पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 80% है, इसलिए वहाँ के सारे हॉलीवुड फिल्म्स इंग्लिश में ही बनते हैं और इंग्लिश में मूवीज बनाने की वजह से ये मूवीज पूरे वर्ल्ड वाइड देखी जाती है और इसी वजह से हॉलीवुड मूवीज का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आता है चाइना की तरफ। चाइना में सिंगल स्क्रीन्स और मल्टीप्लेक्सेस मिला के टोटल 80,000 स्क्रीन्स है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर 2019 का डेटा देखा जाए तो 2019 में हर रोज चाइना ने 27 नए स्क्रीन्स खोले हैं। चाइना की सिर्फ 70 करोड़ की पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि वहां के 88,000 मूवी स्क्रीन्स मूवीज को चाइना में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शंस करने में मदद करती है और इसी वजह से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मूवी मार्केट बन चुका है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मूवीज बनाने में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हम हर साल ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस मिला के 1500 से 2000 मूवीज रिलीज करते हैं, जो हॉलीवुड और चाइना की फिल्म से भी काफी बड़ा नंबर है। इंडिया प्रोडक्शन में सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी चाइना का मूवी मार्केट वीडियो में बताए गए रीजंस की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मूवी मार्केट है। अब आप ये तो समझ गए कि चाइना दुनिया में सबसे बड़ा मूवी मार्केट है, पर जो इंडियन और हॉलीवुड फिल्म्स वहां पे रिलीज होके बहुत ज्यादा बिजनेस करती है, क्या उनका सारा प्रॉफिट उनके इंडियन और हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को मिलता है? और क्या हम इंडिया की हर एक फिल्म का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको चाइना में रिलीज कर सकते हैं? इन दोनों सवालों के आंसर है नहीं। इसका ये रीजन है कि हर साल चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ 34 फॉरेन फिल्म्स को चाइना में रिलीज होने की परमिशन देते हैं। मतलब पूरी दुनिया के सिर्फ 34 फिल्म्स हर साल चाइनीज थिएटर्स में रिलीज हो सकती है और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि चाइना के लोगों पे फॉरेन फिल्म्स और स्पेसिफिकली अमेरिकन फिल्म्स का इन्फ्लुएंस ना बढ़े। और अगर किसी भी कंट्री को चाइना में मूवी रिलीज करनी होगी तो वो सिर्फ 3 मेथड्स का इस्तेमाल करके मूवी को चाइना में रिलीज कर सकते हैं और इन तीनों मेथड्स में से भी सबसे पहला मेथड है रेवेन्यू शेयरिंग मेथड। रेवेन्यू शेयरिंग मेथड में जिस भी कंट्री का स्टूडियो चाइना में मूवी रिलीज करेगा उस मूवी स्टूडियो को मूवी के चाइना से कमाए गए प्रॉफिट में से सिर्फ 25% का हिस्सा मिलेगा और बाकी 75% मेजर प्रॉफिट चाइना को ही देना पड़ेगा। अवेंजर्स एंड गेम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका सिर्फ 25% प्रॉफिट उसके अमेरिकन स्टूडियो मार्वल को मिला और उसका 75% प्रॉफिट चाइना में ही रहा। ये थी चाइना की रेवेन्यू शेयरिंग मेथड। अब चाइना की सेकंड मेथड है को प्रोड्यूसिंग मेथड। इस मेथड से अगर आपको चाइना में मूवी रिलीज करनी होगी तो उसके लिए आपको किसी चाइनीज प्रोड्यूसर या किसी चाइनीज इन्वेस्टर को साथ में लेके मूवी बनानी पड़ेगी और इस मेथड में फिल्म का मेजॉरिटी ऑफ द शूटिंग लोकेशन चाइना ही रहेगा क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग चाइना को मूवीज में देख के चाइना में टूरिज्म के लिए आए। और बस इतना ही नहीं, आपको मूवी में 1/3 एक्टर्स चाइना से ही कास्ट करने की कंडीशन है। और इन तीनों मेथड्स में भी एक कॉमन कंडीशन ये है कि आप मूवी में चाइना के लोगों को कभी भी विलन के तौर पे नहीं दिखा सकते हो। आपको हमेशा चाइना और चाइना के लोगों को ग्रेट, पावरफुल और ब्रेव कैरेक्टर्स में ही पोर्ट्रे करना होगा। टॉम क्रूज की जो अपकमिंग मूवी है टॉप गन मैवरिक, उस मूवी के मेकर्स को मूवी चाइना में रिलीज करनी थी, इसलिए उन्होंने मूवी में से साउथ कोरिया और जापान इन दोनों कंट्रीज के भी फ्लैग्स निकाल दिए क्योंकि इन दोनों कंट्रीज की चाइना के साथ रिलेशंस बहुत खराब है और मूवी के मेकर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जापान और साउथ कोरिया के फ्लैग की वजह से ये मूवी चाइना में बैन हो जाए। इसीलिए इस मूवी के मेकर्स ने मूवी में से जापान और साउथ कोरिया का फ्लैग एडिट कर दिया। मैट डेमन की जो स्पेस फिल्म है मार्शियन, इसके मेकर्स भी मूवी को चाइना में रिलीज करना चाहते थे क्योंकि मूवी की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी और उनको ये पैसा पूरी दुनिया से रिकवर करना था। उस मूवी में भी ये दिखाया गया है कि मैट डेमन जो एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट होता है, वो जब मार्स पे फंस जाता है तो उसको बचाने के लिए नासा को चाइनीज एस्ट्रोनॉट से मदद लेनी पड़ती है। Thanks to my uncle Tommy in China, we get another chance at this. मतलब अब हॉलीवुड अपने मूवी के स्क्रिप्ट्स चाइना को इंप्रेस करने के हिसाब से लिखने लगा है। तो ये था सेकंड मेथड। अब हमारा थर्ड और फाइनल मेथड है फ्लैट फी मेथड।
इस मेथड में अगर आपकी मूवी चाइना के सारे रूल्स और रेगुलेशंस में पास हो जाती है तो आप अपनी मूवी चाइना के प्रोड्यूसर्स को चाइना में रिलीज करने के लिए बेच सकते हो, और इसके लिए चाइना के प्रोड्यूसर्स आपको एक फ्लैट फी देंगे, जिसके बाद आपकी मूवी के ऊपर से कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और मूवी रिलीज होने के बाद जो भी प्रॉफिट मूवी चाइना में कमाएगी वो सारा प्रॉफिट मूवी के चाइनीज प्रोड्यूसर्स के पास ही होगा। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मूवी मार्केट बन चुका है। रिसेंटली एक चाइनीज कंपनी ने अमेरिका की जो सबसे बड़ी थिएटर चेन है AMC सिनेमाज, उसको भी परचेस कर लिया है। मतलब अब अमेरिका की लार्जेस्ट थिएटर चेन में से भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चाइना को ही मिलेगा। सी डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं इस वीडियो से बस इतना ही कन्वे करना चाहता हूँ कि हमारे पास भी उतना ही पॉपुलेशन है जितना चाइना के पास है, उतने ही रिसोर्सेस है जितने चाइना के पास है। पर अगर उसके लिए हम एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो इंडिया भी अनडाउटेडली दुनिया का सबसे बड़ा मूवी मार्केट बन सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। 我在北京